नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका फिर से एक दफा स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको इस टीवी को रिपेयर करके दिखाऊंगा जिसके अंदर एक अनोखा प्रॉब्लम है। अनोखा तो नहीं कहेंगे लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर हमें बहुत सारे देखने को मिलता है। हमारे पास अगर 10 टीवी आएंगे तो 5 तो यही प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वो प्रॉब्लम है कि इसके अंदर से साउंड प्रॉपर आ रहा है लेकिन इसके अंदर पिक्चर नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को बोला जाता है बैकलाइट का इशू प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स देना चाहूंगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि बैकलाइट तो सही रहता है फिर भी हमारा बैकलाइट नहीं जलते है, तो उस समय हमारा बैकलाइट का ड्राइवर सेक्शन खराब होती है। तो अभी मैंने इस टीवी को ओपन नहीं करा हूं, इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे कि टीवी को खोलने के बाद सबसे पहले हमें क्या देखना होता है वही आपको पता चलेगा। उसके साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि बैकलाइट को चेक करने के लिए और बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन को चेक करने के लिए हमें कौन सा प्रोसेस को फॉलो करने होते हैं। और लास्ट में आपको और एक चीज देखने को सीखने को मिलेंगे कि इस टीवी के पीछे जो बैकलाइट स्ट्रिप लगे हुए हैं अगर वो स्ट्रिप खराब हो चुका है और सेम टू सेम साइज का और सेम टू सेम वोल्टेज का या सेम टू सेम टाइप का हमें बैकलाइट स्ट्रिप्स मार्केट से नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे इसके अंदर जो स्टिक डालना है उसको हम फिट कैसे करेंगे और सेट कैसे करेंगे। क्योंकि जो रिफ्लेक्टर का जो सीट होता है उस सीट के अंदर जो बैकलाइट स्टिक को अंदर निकालने के लिए थोड़ा सा छोटा छोटा होल्ड किया रहता है बैकलाइट का जो रिफ्लेक्टर होता है उसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन कई बार हमें सेम टू सेम बैकलाइट स्टिक्स मार्केट से नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में हमें दूसरा स्टिक को डालना पड़ता है। तो ये भी चीज आपको पता चलेगा और इस वीडियो के अंदर यही एक पॉइंट है जो कि आपको देखना चाहिए। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, मैं आपको बहुत सारे वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। तो चलिए अभी मैं इस टीवी को ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर बैकलाइट स्टिक खराब है या बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन खराब है। अगर आप नया नया टीवी रिपेयरिंग का काम सीख रहे हो तो इस वीडियो के अंदर आपको 2-3 ऐसा पॉइंट सीखने को मिलेंगे जो कि आपको बहुत ही मदद करेंगे टीवी रिपेयरिंग करते दौरान। अगर आपके पास जब भी कोई भी टीवी रिपेयरिंग होने के लिए आएंगे तो उस समय आप ये 3 चीजें आपको काम पे आएंगे। यहाँ पर नया टेक्नीशियन ध्यान दीजिए, जब भी कोई आप एलईडी टीवी को ओपन करोगे तो उस समय जो स्पीकर्स का कनेक्शन है कई बार ऐसा है यहाँ पर ही दिया होता है। तो हमारा पहला काम क्या होता है कि टीवी का पीछे साइड खोलने के बाद जो स्पीकर्स का कनेक्शन है ये हमें खोल लेना है। यहाँ पे खोल लिया हूँ और अब उसके बाद दूसरा जो चीज़ है आपको यहाँ पे जो हमारा एसी पावर कॉर्ड था इसको भी आप निकाल लेना है। इसके साथ ही साथ हमारा और एक चीज़ निकालना होता है, वो है कि हमारा जो IR सेंसर का कनेक्शन होता है ना ये भी आपको निकालना होता है। तो यहाँ पे हम 3 चीजें निकालता हूँ और अगर आप जोर से इस बैक साइड को निकालने जाओगे तो ये टूटने का चांसेस रहता है और जो वायर्स वगैरह है ये भी टूटने का चांसेस रहता है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान से ही खोलना पड़ेगा। तो अब मैं इसको साइड में रख देता हूँ और आगे की जो काम है वो हम करता हूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है ये मदरबोर्ड कितने नंबर का है। तो मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा कि इस टीवी के अंदर VS.TP53U61.2 का मदरबोर्ड लगा हुआ है। बेसिकली ये मदरबोर्ड 42 इंच टीवी के लिए इस्तेमाल की जाती है लेकिन 32 इंच के अंदर भी लगा दिया है, ये चल जाएंगे। लेकिन इसका जो वाटेज है वो ज़्यादा होता है बैकलाइट और पावर सप्लाई सेक्शन का। तो आप इस वाली बोर्ड को 42 इंच टीवी के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अब हमें चेक करना है कि बैकलाइट को चलाने के लिए जो हमें वोल्टेज की जरूरत होती है वो वोल्टेज इस मदरबोर्ड के अंदर मौजूद है या नहीं। और बैकलाइट का जो वायर से आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे, ये देख सकते हो ये जो कनेक्टर है ना ये कनेक्टर हमारा बैकलाइट को चलाने के लिए यहाँ से यहाँ तक करंट जाएंगे या जो वोल्टेज है वो जाएंगे। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास बैकलाइट टेस्टर होता है। बैकलाइट टेस्टर के जरिए मैं आपको इसको, ये रहा हमारा बैकलाइट टेस्टर और बैकलाइट टेस्टर के अंदर ये एक लाइन आ चुका है। अभी 300 वोल्ट पर सेट करा हुआ है, ये डिफॉल्ट वोल्टेज है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि आपको यहाँ पे जूम करके ये जो कनेक्टर है इस कनेक्टर के अंदर दोनों प्रोब को मैं लगाता हूं और देखता हूं कि बैकलाइट जलता है या नहीं। यहाँ पे देखिए बैकलाइट तो सही सलामत जल रहा है, एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें जलने के लिए देखने को मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए इस साइड पर मैं पीछे का जो लाइट है मैं बंद कर देता हूँ। अब देखिए बैकलाइट यहाँ पे जल रहा है, इसको मैं हटा लेता हूँ प्रोब को, बैकलाइट बंद हो गया और फिर से देखिए बैकलाइट जल रहा है। और बैकलाइट जब जल रहा है ना उस समय हमारा बैकलाइट टेस्टर पर कितना वोल्टेज लोड ले रहा है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए लगभग 30 वोल्ट ले रहा है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लेना चाहिए था, यहाँ पे कम ले रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका जो बैकलाइट है ना इस बैकलाइट के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है
उससे पहले मैं एक काम करता हूं कि इसका बैकलाइट का जो ड्राइवर सेक्शन का आउटपुट वोल्टेज है वो भी मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देता हूं मल्टीमीटर के जरिए, ताकि आपको पता चल जाए या हमें भी पता चल जाए कि इसका बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए। मैंने मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को हमने जो बैकलाइट का आउटपुट सेक्शन है उसके साथ जोड़ के रखा हूँ और अभी आप देखिए कि मल्टीमीटर में 0.9 वोल्टेज दिखा रहा है। अब जो है एसी सप्लाई में यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ और आप देखिएगा कि कितना वोल्टेज हमें दिख रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे कनेक्ट करा 31 वोल्ट 32 वोल्ट के आसपास हमें यहाँ पे दिखा रहा है, 32.31.5 इस तरीके से हमें दिखा रहा है, यानी कि बिना स्टैंड बाय मोड होने से पहले ही। तो अब मैं इस मदरबोर्ड को स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। यहाँ पे हमारा सेंसर दिया हुआ है, यहाँ पे पावर बटन है, पावर बटन को मैं प्रेस करता हूँ। पावर बटन को प्रेस कर स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज ये 95 102 तक चला गया है, यानी कि इसका जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हमें देखने को मिला है वो कितना 102 देखने को मिला है। इसका मतलब हमें कंफर्म हो चुका है कि इसका जो बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन है ये बिल्कुल ओके है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो बैकलाइट स्टिक लगे हुए हैं वो हमें खोल के चेक करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बैकलाइट टेस्टर के जरिए चेक करने के दौरान हमें तो दिखाता है कि वो जल रहा है, लेकिन हमें कई बार ऐसा भी होता है कि खोलने के बाद पता चलता है कि हमारा बैकलाइट स्टिक का जो एलईडी का हेल्थ है वो बिगड़ चुका है या खराब हो चुका है। तो इसी चीज को चेक करने के लिए अब हमें इस टीवी का जो पैनल है पैनल को भी खोलना पड़ेगा। तो ये भी मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि इस टीवी को ऑलरेडी किसी ने रिपेयर कर चुका है और रिपेयर करने के बाद फिर से ये खराब हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आया है। इसको खोलने के बाद तो मुझे यही रियलाइज हुआ है, जब मैं इसको खोल रहा था तभी मुझे शक हुआ था जब इसका सील कटा हुआ था। तो अब देखिए इसके अंदर जो बैकलाइट को लगाया है 1 2 3 4 5 6 एलईडी का बैकलाइट लगाया है, जो कि 3 स्ट्रिप है, यानी कि एक एक एलईडी है 3 वोल्ट का है। 3 6 18 और 3 18 में कितना हुआ 54 वोल्ट हुआ। तो हमारा एलईडी टीवी का जो मदरबोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर इसका आउटपुट वोल्टेज था मैक्सिमम 102 वोल्ट और जो मिनिमम वोल्टेज था वो 31 वोल्ट था, यानी कि 31 वोल्टेज था। लेकिन यहाँ पे जो बैकलाइट लगाया गया है ये 54 वोल्ट का लगाया गया है, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन जिन्होंने ये काम करा है ना उनको शायद एक्सपीरियंस नहीं है तो कैलकुलेशन सही से नहीं करा है, उसके बाद ये वाला बैकलाइट को लगा दिया है और फिर से खराब हो चुका है ज़्यादा वोल्टेज आने के बाद। तो चलिए अब मैं इसको देखता हूँ कि इसके अंदर ये जो सिचुएशन अभी करा हुआ है, देखिए एक इस टाइप से करा हुआ है और हम इसको रिपेयर कर पाता हूँ या नहीं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये तीनों स्ट्रिप को मैं चेक करूंगा कि इसका कंडीशन अभी सही है या नहीं। मेरे ख्याल से तो ये सही नहीं होना चाहिए, फिर भी हम एक बार चेक करेंगे। ये देखिए ये वाला बैकलाइट स्टिक एकदम सही है। ये वाला देखिए बीच का जो 2 है ना, देखिए 1 2 ये दोनों बर्न हो चुका है, कट चुका है, खराब हो चुका है। और अब तीसरा जो स्टिक है ये भी मैं देख लेता हूँ, ये सही है, यानी कि एक स्टिक खराब हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो नया नया स्टिक लगे हुए हैं तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कितने स्टिक लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इन तीनों स्टिक के अंदर ये वाली और ये वाली बल्ब खराब हो चुका है। अगर हम इसके अंदर सेम टू सेम साइज का और सेम टू सेम एलईडी का स्टिक को लगा देंगे फिर भी हमें ये एलईडी तो इंस्टेंटली ठीक हो जाएगा, लेकिन 8-10 दिन के बाद फिर से वही प्रॉब्लम दोबारा आ जाएंगे। तो हमें इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। जो लोग नया टेक्नीशियन है ध्यान से सुनिए इस बात को कि इसके अंदर टोटल कितने एलईडी स्टिक लगे हुए हैं 3। एक एक एलईडी में 3 वोल्टेज करके यहाँ पे हमें लोड लेगा, यानी कि एक स्टिक के अंदर टोटल कितने लोड लेगा 3 6 18 वोल्ट और 3 18 को तो 54 वोल्ट हुआ।
यानी कि टोटल इसका जो लोड होगा वो 54 वोल्ट होगा। लेकिन हमारे इस टीवी के अंदर जो मदरबोर्ड लगे हुए हैं, आप लोगों ने देखा है कि इसके आउटपुट में मिनिमम 31 वोल्ट और मैक्सिमम 102 वोल्ट हमें आउटपुट मिल रहा था। तो इस वोल्टेज सिचुएशन के हिसाब से हमें इस एलईडी के अंदर लगभग 70 से 80 वोल्टेज के अंदर हमें बैकलाइट का लोड देना है। अगर हम 70 से 80 वोल्टेज के अंदर लोड देंगे तभी हमारा बैकलाइट सही सलामत ज़्यादा दिन तक चलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से चलेंगे। तो इस चीज़ को हमें दूर करने के लिए हमारे पास दो रास्ते बचते हैं। एक तो हमें यहाँ पे 70 वोल्ट का देना है बैकलाइट, या तो 80 वोल्ट का। अगर हमें यहाँ पे 7 एलईडी का बैकलाइट स्टिक को लगाएंगे तो कितना होगा, एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 एलईडी का लगाएंगे तो भी ये 70 से 80 वोल्ट नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम अगर लगाएंगे 8 एलईडी का तो लगभग कितना होगा, एक एलईडी स्टिक के अंदर 8 एलईडी लगा हुआ है, यानी कि एक एक एलईडी का 3 वोल्टेज लोड लेगा। 3 8 24 वोल्ट, एक स्टिक के अंदर 24 वोल्ट लोड लेगा। अगर 3 स्टिक लगाएंगे 3 24 से 72, यानी कि 72 वोल्ट हमारा यहाँ पे आउटपुट में लोड लेगा इस बैकलाइट स्टिक के जरिए। तो ये 70 वोल्टेज के अंदर आ गया। अगर हमें 8 एलईडी का स्टिक ना मिला, अगर हमें 9 एलईडी का स्टिक मिला तो क्या होगा कि एक स्टिक के अंदर 27 वोल्ट लोड लेगा। अगर 3 एलईडी स्टिक हुआ तो टोटल हमारा 81 यानी कि 80 ऑन वोल्टेज होगा। तो ये भी 70 से 80 वोल्टेज के दायरे में आ चुका है। तो इन दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं 8 एलईडी का स्टिक को मैं लगाने वाला हूं। यहाँ पे 3 एलईडी स्टिक को मैं बाहर निकालता हूं और उसके बाद इन तीनों के जगह पे लगा देता हूं और उसके बाद दिखाता हूं कि इसके अंदर हमें जो रिफ्लेक्टर जो पट्टी दिया हुआ था वो हमें कैसे लगाना है। सारे बैकलाइट स्टिक को हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया हूँ। आप बारी आते हैं इसको कनेक्शन करना, तो कनेक्शन कैसे करेंगे ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे जो डॉट डॉट दिया है ना, ये हम सीरीज में तीनों को कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो हमारा बैकलाइट स्टिक का जो कनेक्शन है, कनेक्शन कम्प्लीटली हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमने सीरीज में कनेक्शन करा हूँ। बोर्ड से जो नेगेटिव कनेक्शन आ रहा है ये हमने यहाँ पे जुड़ा हूँ और इसका पॉजिटिव साइड इस स्टिक का नेगेटिव के साथ जुड़ा हूँ और इस स्टिक का पॉजिटिव साइड इस स्टिक के नेगेटिव साइड में जोड़ दिया हूँ और मदरबोर्ड से जो पॉजिटिव सप्लाई आ रही है इस स्टिक के पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया हूँ। तो ये हमारा सीरीज का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर आपको सप्लाई देकर दिखाता हूँ कि ये स्टिक हमारा जल रहा है या नहीं। इसके अंदर हमने लाइन दे दिया हूँ। लाइन देने के बाद मैं इससे टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा ये पावर बटन है, इस पावर बटन को प्रेस कर और प्रेस करने के बाद स्टैंड बाय से रिलीज हुआ और बैकलाइट हमारा देखने को मिलेंगे। तो ये देख लीजिए कि बैकलाइट कितना ज़बरदस्त तरीके से जल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हमें अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं इस टीवी को असेंबल करने के बाद लगभग 2 से 3 घंटा चला के रखूँगा, उसके बाद ही मैं इसको डिलीवर करूँगा ताकि कोई दोबारा सेम प्रॉब्लम ना आ जाए। तो अभी मैं इसको असेंबल करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा पिक्चर जो है किस टाइप से देखने को मिल रहा है और पिक्चर का क्वालिटी है वो कितना पहले से बेहतर हमें देखने को मिलेगा। यही चीज़ आपको दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं टीवी को असेंबल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टर को लगाने के बाद हमें इसके अंदर से लाइट इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होंगे। इस तरीके से हम ठीक करके देंगे। तो
ये देखिए दोस्तों, टीवी के अंदर सारे जो चीज़ है वो हमने कर चुका हूँ। सारे मॉडिफिकेशन करने के बाद पैनल भी लगा दिया हूँ। पैनल का जो टिकॉन का कनेक्शन है ये भी हमने कर दिया हूँ। यहाँ पे एक BOE का पैनल लगा हुआ है। तो अब इसके अंदर आपको पिक्चर चला के दिखाता हूँ, यानी कि चालू करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम इसके अंदर AC सप्लाई देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अभी स्टैंड बाय मोड में है। अभी मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करा और रिलीज करने के बाद इसके अंदर जो पिक्चर है वो हमें किस टाइप से देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये भी ऑन बिल्कुल मक्खन की तरह आ रहा है। कोई भी जो रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम मक्खन की तरह आ रही है। देखिए, तो हमारा टीवी अब सही हो चुका है। इसके अंदर आपको पिक्चर चला के दिखा देता हूँ कि पिक्चर के अंदर आपको किस टाइप से देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो पिक्चर क्वालिटी आपको किस टाइप से देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे YouTube खोल के दिखा रहा हूँ। तो मैं दूसरे किसी का सॉन्ग नहीं चलाऊंगा, नहीं तो हमारे वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएंगे, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएंगे। इसीलिए हम अपने ही वीडियोज को चला के आपको दिखाता हूँ और इसका पिक्चर क्वालिटी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कितना ज़बरदस्त आपको ग्राफिक्स और पिक्चर देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो। ये देखिए, पिक्चर क्वालिटी एकदम बिल्कुल ओरिजिनल से भी अच्छा पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो बैकलाइट लगा हुआ था उससे भी बेहतर क्वालिटी का हमने इसके अंदर बैकलाइट लगाया हूँ। इसलिए आपको जो है अच्छे क्वालिटी का पिक्चर देखने को मिल रहा है। एक बार आप साउंड भी सुन लीजिए, साउंड भी बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है। दिखाऊंगा कि एक ट्रैक को कैसे टेस्ट किया जाता है, चाहे वो इस सर्किट के अंदर हो या बाहर, क्योंकि ट्रैक एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जो कि देखा दोस्तों कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल लगा है और आपको ये भी पता चल गया है कि अगर किसी भी 32 इंच LED टीवी के अंदर 40 इंच का मदरबोर्ड लगे हुए हो और उसके अंदर अगर हमें अलग से बैकलाइट स्ट्रिप को बदलना है तो किस टाइप से आप बदल सकते हो और उसका जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन आप लोग कैसे कर सकते हो, ये सारी जानकारी आपको मिल चुका होगा। तो आज के बाद से जो भी प्रॉब्लम इस टाइप का आएंगे आपके पास से कोई भी वापस नहीं जाएंगे और आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिपेयर कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और इसी प्रकार के वीडियोस आगे आने वाले दिनों में अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट के ऊपर रिप्लाई जरूर करूंगा और हो सके तो एक वीडियो भी बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।